हे एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत ठाकुर, योर बायोलॉजी फैकल्टी। बहुत स्वागत करते हैं आज की इस क्लास में। एक लंबे अंतराल के बाद आज हमारी ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू हो गई है। अब तक हमारी जो भी क्लासें थी वो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, किसी कारणवश मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब आज से ये कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। आप लोग निश्चिंत रहिए और बोर्ड एग्जाम आने से पहले पूरा सिलेबस कराने की मैं गारंटी लेता हूँ। और जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से आज लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ऑफलाइन पे ज्यादा ध्यान दिया है मैंने, इस वजह से ऑनलाइन की जो क्लासें थी वो छूट गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बोर्ड एग्जाम आने से पहले हम आपको सारा कंटेंट रिकवर कराएंगे, सारा कंटेंट कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। और बाकी अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वायोवर्ल्ड17, वहां से मुझे फॉलो करके आप हमें कोई भी डीएम कर सकते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसको तुरंत रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये भरोसा आज मैं दिला दे रहा हूँ कि ऑनलाइन की जो क्लासें हैं वो आज के बाद बंद नहीं होंगी। हमारी जो भी पुराना शेड्यूल था, जैसा कि आप लोगों को पता है, सैटरडे और संडे मैं आप लोगों की क्लास नहीं लेता था। उस दिन आप लोगों के रिवीजन के लिए भी कोई वीक में कोई भी एक निश्चित समय छोड़ा गया है, तो इस वजह से मैं आपके सैटरडे और संडे को क्लास नहीं लूंगा। बाकी मंडे टू फ्राइडे आपकी कंटिन्यूटी क्लास आपकी रोज सुबह 8 बजे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं वहीं से जहां से मैंने छोड़ा था। मैं आपको पढ़ा रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। हिंदी में अगर कहें तो इसको कहेंगे मानव जनन। ये चैप्टर हमारा चल रहा था उस समय। ठीक है, वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम। हाँ, ये एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल एकदम वीआईपी पीडीएफ चाहिए, आपको हैंड रिटन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो भी मुख्य बिंदु आपको क्लास में लगे वो आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। बकाया आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जो कि उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी समस्या है तो मैंने उसके लिए आप लोगों को बता ही दिया है कि आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ सकते हैं वायोवर्ल्ड17। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा दिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिड यानी वृषण, स्पर्म यानी शुक्राणु, अंडाणु, इन सभी विषयों पे हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे मादा का जो बाह्य जननांग होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने प्रथम जननांग यानी कि हमने अंडाशय को पढ़ लिया था। प्रथम जननांग हमारा कंप्लीट हो चुका था, प्रथम जननांग। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, बाह्य जननांग, वहां से आप लोगों की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो वहीं शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हेडिंग डालेंगे बाह्य जननांग। बाह्य जननांग, ये बाह्य जननांग क्या होता है? एक एक टॉपिक को, एक जहां से भी एक नई हेडिंग पड़ेगी उसको पहले समझाया जाएगा, उसके बाद लिखाया जाएगा। और इसमें आप लोगों को दो फायदे मिलेंगे हमारी क्लास में। मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू प्लस थ्योरी के थ्रू दोनों तरीके से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बाह्य जननांग क्या होता है। बाह्य जननांग का मतलब होता है, देखिए हमारे अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव जो भी पार्ट्स, जो भी ऑर्गन्स हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी, मतलब एक प्राथमिक और एक द्वितीय। ठीक है, प्राथमिक कौन सा होता है, जैसे कि अगर मैं नर जनन तंत्र की बात करूं प्राथमिक, तो इसमें हमारा कौन सा होता है, वृषण। नर जनन की अभी मैं बात कर रहा हूं, नर नर जनन तंत्र। ठीक है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहला, इसमें हमने प्राइमरी आपको ऑर्गन्स कौन सा बताया था, फर्स्ट वाला जो था हमारा
वो मैंने आपको बताया था वृषण, वृषण, ठीक है। और मादा में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मादा का जो वो जनन तंत्र था, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको यूट्रस यानी गर्भाशय के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में, गर्भाशय के बारे में पढ़ा दिया था। और मैंने आप लोगों को अंडाशय के बारे में भी पढ़ा दिया था, अंडाशय के बारे में भी पढ़ा दिया था, ठीक है। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, नर में जो शुक्राणु बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, देखिए नर में जो शुक्राणु बनता है वो हमारा बनता है वृषण में, यानी कि टेस्टिस में, ठीक है। टेस्टिस में क्या क्या बनता है, शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। जहां पे जो भी जनन कोशिका बनती है, चाहे वो हम नर जनन तंत्र की बात करें या फिर मादा जनन तंत्र की बात करें, जैसे कि इसमें क्या बनता है, हमारे नर के अंदर बनता है शुक्राणु, शुक्राणु बनता है। तो कहां बनता है, वृषण में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्राइमरी, प्राइमरी जो ऑर्गन्स हो जाएगा, जिसमें जो शुक्राणु वगैरह बनते हैं वो क्या हो जाएगा हमारा टेस्टिस, ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग। मादा की अगर बात करें, इसमें क्या बनते हैं हमारे अंडाणु, अंडाणु कहाँ बनते हैं, अंडाशय में। कहाँ बनते हैं, अंडाशय में। क्या बनता है, अंडाणु, क्या बनता है, अंडाणु, ठीक है। अब देखिए ये चीज आप लोग समझ चुके हैं अब कि प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी की भी मैं बात करूंगा, प्राइमरी थोड़ा समझा दे रहा हूं क्योंकि क्लास को छोड़े काफी समय हो गया है, तो मुझे भी लगता है कि आप लोग थोड़ा उसको रिकॉल कर लें तो रिवीजन भी कर लेंगे और आपको भी ध्यान आ जाएगा जो भी मैंने पढ़ाया था पहले, ठीक है। लाइट ऑन है। चलिए देखिए अब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव इन फीमेल्स बॉडी। तो सबसे पहले हम समझे कि जगन सेल, जगन सेल क्या होता है। वो तो मैंने आप लोगों को उस क्लास में भी शायद पढ़ाया होगा कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल्स बॉडी होता क्या है। योनि, क्या होता है, योनि, योनि द्वारा ही क्या होता है, योनि द्वारा ही शुक्राणु जो है गर्भाशय तक पहुंच पाता है। गर्भाशय से ऊपर फिर पहुंचकर कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, जहां पर अंडाशय से मिलता है और वहां पर जाके जो है जाइगोट बनाता है, युग्मनज बनाता है। जब युग्मनज बन जाता है उसके बाद वह फिर से गर्भाशय में आता है और 9 महीने की पूरी अवधि के बाद एक परिपक्व शिशु का निर्माण होता है। तो इसे क्या कहते थे हम, सेकेंडरी, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल्स बॉडी, ठीक है। तो ये समझा दिया, लेकिन अब एक थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या पढ़ेंगे अब हम, जगन सेल, जगन सेल क्या होता है, देखिए देखिए जगन सेल की हम लोग बात कर रहे हैं तो देखेंगे अभी, देखिए ये हो गया हमारा फीमेल्स का जो सेकेंडरी जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो ये होता है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ ऊपर की ओर में, ऊपर की ओर में यहाँ पर कुछ, मैं दूसरा कलर ले रहा हूं, यहाँ पर ऊपर की ओर में आप देखते होंगे, यहाँ ऊपर की ओर में यहाँ पर कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और यह जो भाग होता है यह वसा के कारण, किसके कारण, वसा में होता है, वसा में होता है, ठीक है। क्या होता है, वसा, यानी कि वसा का जमाव हो जाता है, कई प्रकार के ऊतक यहाँ पर जम जाते हैं जिससे यह गद्दी नुमा भाग हो जाता है, ठीक है। फूला हुआ गद्दी नुमा भाग हो जाता है जिससे हम क्या कहते हैं, जगन शैल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, इसको हम कहते हैं भगोष्ठ, क्या कहते हैं, ये होस्ट, ऊंट की समान दिखने वाली संरचना को हम कहते हैं भगोष्ठ, भगोष्ठ, भगोष्ठ। देखिए नीट 2022 में,
नीट 2022 में नीट में 2022 में एक सवाल पूछा गया था, बताइए फीमेल्स बॉडी में सेक्सुअल एक्साइटमेंट का वह कौन सा भाग होता है, यानी कि जो सेक्स करते समय जो सबसे उत्तेजित भाग होता है फीमेल्स बॉडी में वो कौन सा होता है। तो क्या होता है, यही होता है भगोष्ठ। क्या होता है, भगोष्ठ। याद रखेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो ऑप्शनल के रूप में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। लिखने के लिए तो कोई यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनेगा नहीं, जो भी है यहाँ पे डायग्राम भी पूछा जा सकता है कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, प्रॉपरली कोई भगोष्ठ के बारे में सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यूपी बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शनल के रूप में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो भीतरी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये तो मैंने बता दिया भगोष्ठ है। ये जो संरचना अंदर वाली दिखाई दे रही है आपको, इसको हम कहते हैं लघु भगोष्ठ। लघु लघु भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, ठीक है। ये भी कई प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। वेरी सेंसिटिव एरिया होता है ये फीमेल्स बॉडी का, ठीक है। अब देखिए, अब क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टू होल्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पर आप लोगों को दो होल दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है, इसको हम ऊपर वाले को कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं, मूत्राशय, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मूत्राशय। देखिए, जो फीमेल बॉडी होती है उसमें यूरिन के लिए और प्लस यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, या वो क्या बोलते हैं उसको, प्रसव के दौरान, प्रसव मींस डिलीवरी, डिलीवरी के समय यहाँ पर ये होल कार्य करता है, ठीक है। किसका कार्य होता है सबसे ज्यादा, सेकेंडरी, जिसको हम क्या कहते हैं, योनि। क्या कहते हैं, योनि। इंग्लिश में इसको कहते हैं वजाइना। देखिए, यहाँ पर अलग अलग होल दिए हुए हैं, लेकिन फीमेल्स बॉडी में जब मैंने आपको मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था जो मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो पेनिस होता है, उसमें सिर्फ एक ही होल पाया जाता है जो शिश्नमुंड पे आके खुलता है, ठीक है। शिश्नमुंड के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था, शिश्नमुंड पर आकर खुलता है। अब क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करते समय, क्या करते समय, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करते समय जो यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है, जो पेनिस का जो एरिया होता है, मैं आपको थोड़ा बनाकर समझा देता हूँ, जगह नहीं है, यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि ये मान लीजिए कोई पेनिस का एक मैंने छोटा सा डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये ऐसे करके कुछ यहाँ पर जो है बना होता है पेनिस का डायग्राम, ठीक है। ऐसे ही बना दिया मैंने समझने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो ये ढक्कन लगा हुआ है, ये मूत्राशय है, मूत्राशय, ये क्या है, मूत्राशय है। और यहाँ पर जो भी ढक्कन लगा हुआ है, ये क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के दौरान यह ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे मूत्र नलिकाएं पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। यानी कि जब उत्तेजना के दौरान पुरुषों में यह ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे वह फिर यूरिन बाहर नहीं आ सकता, उससे सिर्फ क्या आएगा, वीर, सीमन, सीमन बाहर आएगा सिर्फ, ठीक है, सीमन बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पर फीमेल्स बॉडी में ऐसा नहीं है, सभी का कार्य अलग अलग दे रखा है इसमें। देखिए, मूत्राशय यूरिन के लिए अलग दे दिया, और इसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के लिए जो भी वजाइना का होल होता है वो अलग दे दिया गया है, ठीक है। तो अभी हमने आप लोगों को समझाया कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल्स बॉडी जो होता है वो क्या होता है, ये ये होता है जो मैंने आपको समझाया है अभी, ठीक है। अब हम देखेंगे थ्योरी के माध्यम से इनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैंने जो आपको बताया है कि टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएगी। अब जैसे कि ये पॉइंट है, इसको आप अपनी कॉपी में ही नोट्स करेंगे। अब मैं यहाँ पर जो भी स्लाइड की पीडीएफ वो तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, हैंड रिटन पीडीएफ, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर वे में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जो भी इंपोर्टेंट्स मैं यहाँ पर जो भी लिखाता हूँ, जो भी इंपोर्टेंट्स आपको लगे कि ये नोट्स इंपोर्टेंट है, तो वहां पे आप थोड़ा सा मार्क करके अपनी नोट्स में बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, और इसके बाद अब हम देखेंगे थ्योरी, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, अब हम इसके इसके थ्योरी पर बात करते हैं। जो मैंने आपको अभी जो भी डायग्राम समझाया है उसके थ्योरी पर हम बात करेंगे। देखिए, हेडिंग डालेंगे अब हम जघन सेल। जघन शेल, जघन शेल समझा तो दिया ही आपको, लेकिन समझाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सिर्फ क्या समझाने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को इसकी एक प्रॉपर थ्योरी भी देनी है, क्योंकि आप लोगों को लिखना भी है बोर्ड एग्जाम में। ये सिर्फ समझाने का काम नीट वाले बच्चों के लिए ठीक है, क्योंकि उनके जो एग्जाम होते हैं वो सिर्फ ऑप्शनल वे में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों को लिख के भी आना है कुछ, तो टेलीग्राम पे आप लोग जरूर जुड़ना ना भूलें हमारे। यहाँ पर आप लोगों को पूरी पीडीएफ हम आपको इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वहां पे, ठीक है। चलिए देखें, जघन शैल लिखेंगे इसमें। जघन शैल, जघन शैल योनि भाग के, योनि भाग के भगोष्ठ के ऊपर होता है, जो वसा के कारण, राइटिंग मेरा थोड़ा पैदल है, आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। वसा के कारण फूला हुआ एवं गद्दीदार, एवं गद्दीदार होता है। कैसा होता है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बसा के कारण गद्दी नुमा होता है, वहां पे बसा स्टोर हो जाती है, जिससे वह भाग फूल जाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट डालकर लिखेंगे, भगोष्ठ। चाहे तो आप इसकी हेडिंग भी डाल सकते हैं, भगोष्ठ, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैंने समझाया वो एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हेडिंग डलवाकर, और पूरी प्रॉपर वे में उसकी थ्योरी समझाएंगे, ठीक है। भगोष्ठ देखिए, भगोष्ठ कई ऊतकों से मिलकर बना होता है। कई ऊतकों से मिलकर बना होता है, इसमें कई प्रकार के जो है ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, यह मादा का सबसे सबसे सेक्सुअल उत्तेजित भाग होता है। क्या होता है? उत्तेजित। मैंने अभी बताया था, सेक्सुअल एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कहाँ होती है? भगोष्ठ में। जो होठ की समान संरचना दिखाई देती है उसको हम भगोष्ठ कहते हैं, और वह फीमेल्स बॉडी का सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। अगर मेल की बात करें तो मेल में कहाँ होता है? शिश्नमुंड। क्या होता है? शिश्नमुंड, जिसे हम कहते हैं ग्लैस पेनिस, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्लैंस पेनिस, हम जिसको कहते हैं शिश्नमुंड, ठीक है। सेक्स उत्तेजित भाग होता है। सेक्स करने के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तेजित भाग होता है वो हमारा क्या होता है? भगोष्ठ, ठीक है। भगोष्ठ के बारे में हमने देख लिया। अब नंबर 3 पर हम देखेंगे, नंबर 3 पर अब हम देखेंगे लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, ठीक है। लघु भगोष्ठ यह है भगोष्ठ के नीचे की ओर
नीचे की ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? भगोष्ठ जो होता है उसके सबसे अंदरूनी भाग से, मतलब कोई दो लेयर हैं, सपोज कर लीजिए ये वाली एक लेयर है और एक ये वाली लेयर, तो आंतरिक संरचना कौन सी हुई? ये वाली। वो तो मैंने आपको समझा ही दिया, वो डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए चौथा वाला हम क्या पढ़ाएंगे, क्या बताया था हमने। और एक एक क्या होता है इसमें, मूत्र मार्ग अलग से होता है, मूत्र मार्ग होता है। माइजनांग में क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, मूत्र मार्ग। पांचवें नंबर पर योनि। पांचवें नंबर पर क्या होता है? योनि। यही चीजें जो है सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल्स बॉडी में, वो सब कुछ इतना ही होता है। फीमेल्स का कार्य, गर्भाशय का कार्य, यूट्रस का जो भी कार्य था मैंने आप लोगों को सब पढ़ाई दिया है, ठीक है। उसके बाद में अंडाशय, ठीक है, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ओवरी, ठीक है, अंडाणु के बारे में पढ़ा दिया, और जितनी भी नलिकाएं थी उनके बारे में पढ़ा दिया। ऐसा ही मैंने नरजन तंत्र के साथ में आप लोगों को देखिए वृषण पढ़ाया है, अधिवृषण पढ़ाया है, शुक्र वाहिका पढ़ाई है, शुक्र वाहक पढ़ाई है, पृष्ठ ग्रंथि पढ़ाई है, और उसके बाद में काउपर्स ग्रंथि पढ़ाई है, और शिश्नमुंड के भी बारे में पढ़ा दिया है, शीवन के बारे में पढ़ा दिया है आप लोगों को, और शुक्राणु के बारे में भी पढ़ा दिया है। यानी कि ऑलमोस्ट जो भी बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको सारी की सारी कवर कर ली है। अब देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद में अब हमारा टॉपिक चलने वाला है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्तन। स्तन में जो भी दुग्ध जो होता है वो स्रावित कैसे होता है, यानी कि जो भी दूध होता है वो कैसे बनता है फीमेल्स बॉडी में आफ्टर आफ्टर डिलीवरी, कैसे बनता है, ठीक है, प्रसव के दौरान दुग्ध कैसे स्रावित होता है, वो उन सभी विषयों पर अब हम करेंगे चर्चा, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इससे अधिक शॉर्ट नोट शायद ही अब आपको कहीं पर मिले, ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड पीडीएफ, इससे ज्यादा शॉर्ट कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। और जो भी डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और एक बात और सुनिए, इन सभीयों के बाद में अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप हमारा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए ले लिया होगा शायद स्क्रीनशॉट। अब देखिए मैं आपको बता रहा था इंस्टाग्राम अपने जो भी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा ये इंस्टाग्राम हैंडल है वायो वर्ल्ड 17। यहाँ पे डैश लगा लेना, अगर सर्च में नहीं आया तो VW का लोगो लग के आ जाएगा पहली बात तो, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वायो वर्ल्ड वाई प्रशांत, इस नाम से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन चैनलों को आप बिल्कुल भी ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होगी तो आप लोग हमसे डायरेक्टली ये समस्या यहाँ पर हमें बता सकते हैं और हम उसका पूर्ण समाधान करेंगे। और पिछली जो हमारी वीडियोस थी, जो भी क्लासेस मैंने आप लोगों को दी हैं, उसमें थोड़ी क्वालिटी की समस्या आ रही थी, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वालिटी जो है वो हमारा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को आप लोगों को जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें, मैंने बता ही दिया, इस पर अब हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको भी ठीक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्तन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्तन। स्तन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? स्तन, ठीक है। अपना तो वही पुराना रूल फॉलो होता है, देखिए भाई, पहले डायग्राम उसके बाद थ्योरी। मैंने कई टीचरों को यूट्यूब पे आज भी पढ़ाते देखा है कि डायरेक्ट, अब देखिए मैं यहाँ पर सेल्फ रिटर्न कर रहा हूँ, मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, ना मेरे पास कोई एंड्रॉइड बोर्ड है, ना मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है जो कि पीडीएफ खुल के आ गया और मैंने बस वही पढ़ दिया
इससे क्या होता है, बच्चे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते। जो पीडीएफ वो लोग लेकर आते हैं वो चीज तो किताबों में भी लिखी हुई है, जो भी मॉक्स जो भी मॉडल दिए हुए हैं स्टेट बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, उनमें भी वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर बच्चा अगर ऐसे समझ जाए तो फिर क्या मतलब है ये पढ़ाने का। जो यूनिवर्सिटी, ये जो स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूट जो भी चल रहे हैं वो सारे बंद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अपना कोई सिस्टम नहीं है, सारा कुछ हैंड रिटन आपको मिलेगा। जो भी है अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी स्लाइड स्लाइड मेरे पास पीडीएफ के रूप में आप लोगों को नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगा हैंड रिटन मिलेगा। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि सुबह 8 बजे, कितने बजे, सुबह 8 बजे आपकी आंखें खुलने से पहले आप लोगों को क्लास मिल जाया करेगी। ठीक है, रजाई से बाहर निकलिए, क्योंकि आप बिस्तर से इतना प्यार करेंगे तो सपने बुरा मान जाएंगे। ठीक है, देखिए स्तन के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। पहले डायग्राम के थ्रू पूरा समझाएंगे, उसके बाद में थ्योरी भी समझाएंगे। और फिर भी अगर कोई समस्या है बाबू, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे आप हमें क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए अभी चल रहा है हमारा डायग्राम का सिस्टम। ठीक है, एक मिनट थोड़ा गलत हो गया। देखिए आप लोग अपनी कॉपी में एकदम वीआईपी करके बनाएंगे, ताकि हाँ लगना चाहिए कि आपने बनाए हैं नोट्स वीआईपी करके। देखिए स्तन, स्तन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किसके बारे में, स्तन। देखिए देखिए स्तन क्या होता है, ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, पहली बात तो हम ये सीखेंगे। ये जुड़ा हुआ कहाँ होता है, इन्हें कौन, इनके आकार में इंप्रूवमेंट जो होता है वो कैसे होता है, ये सारी चीजें। और इनमें जो दुग्ध स्रावित होता है वो कहाँ से आता है, दुग्ध स्रावित होता है। देखिए बायोलॉजी एक ऐसा विषय है, मतलब कितना समझिए अच्छा लगता है कि जब हमारे जो बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं हमें उनकी ही जानकारी नहीं होगी, तो फिर क्या मतलब, कोई फायदा नहीं है फिर तो। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ये एक ऐसा चैप्टर है, और आने वाले 2-3 एक ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही बिंदास चैप्टर हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप बायो स्ट्रीम से हैं तभी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, और चाहे स्तन हो चाहे वृषण हो, मतलब सारी चीजों का ज्ञान, सारी चीजों का ज्ञान आप लोगों को इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच सकता है, अगर आप चाहें। और आपको जरूरी नहीं है कि आप बायो स्ट्रीम से हैं तभी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, मैटर नहीं करता। आपके पास आर्ट है, मैथ है, कॉमर्स है या एग्रीकल्चर है, कोई भी विषय अगर आपके पास है तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। देखिए ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये है हमारी पसलियां, पसलियां। आज के बाद, आज के बाद अगर कोई भी आपसे पूछता है कि स्तन बताइए कहाँ जुड़े रहते हैं, तो स्तन कहाँ जुड़े रहते हैं, पसलियों में। कहाँ जुड़े रहते हैं, पसलियों में। एक मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बायोलॉजी का सबसे बड़ा झूठ बता देता हूँ यार, एनसीईआरटी में भी लिखा है, शायद कुछ आने वाले समय में 2026-27 में यार उसको ठीक किया जा सके। किताबों में दिया जाता है कि मेल और फीमेल्स,
देखिए, मेल प्लस फीमेल, एनसीईआरटी ने दोनों को क्या बता दिया, स्तनधारी, दोनों के क्या बता दिया है, स्तनधारी। लेकिन आप खुद अपने दिमाग से सोचिए, क्या होता है जब किसी पुरुष या नर का जन्म होता है या किसी मादा का जन्म होता है, तो स्तन जो होते हैं बराबर होते हैं साइज में, आकार इनका बराबर होता है। लेकिन एक एज आने के बाद में 12 से 14 वर्ष की अवस्था में जो मादा होती है उनमें क्या होता है, स्तनों का आकार बढ़ने लगता है, इंप्रूवमेंट होने लगता है। किसके कारण होता है वो भी हम आपको बताएंगे। इन ग्रंथियों के कारण क्या होता है, इन ग्रंथियों के कारण ही साइज बड़ा एवं छोटा रहता है। ठीक है, देखिए इस पर हम बात कर रहे थे, स्तनधारी। देखिए, मेल्स के क्या स्तनों में वृद्धि होती है, नेवर, नहीं होती है ना। और तो फिर ये बताइए, ये स्तनधारी कैसे हो सकता है, स्तनधारी कैसे हो सकता है, यानी कि ये बात साफ तौर पर एनसीईआरटी ने गलत छाप दी है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो भी एनसीईआरटी की जो भी बुक आएगी उसमें ये सुधार आपको देखने के लिए मिल जाएगा, शायद, हो सकता है। ठीक, चलिए अब देखिए अपने टॉपिक पर लौट रहे हैं। पसलियों से जुड़ा होता है और ये होती है हमारी ग्रंथियां। ग्रंथियां क्या होती हैं, ग्रंथियां। और इन ग्रंथियों के बीच में यहां पर ये ऐसे करके क्या होता है, यहां पर वसा का जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है, वसा का जमाव हो जाता है। ये देखिए, यहां पर वसा का जमाव होने के कारण ही इनके आकार में परिवर्तन आता है। अतः हम कह सकते हैं किन किन चीजों से ये मिलकर बना होता है। और ये जो अग्रिम भाग आप देख रहे हैं इज कॉल्ड निप्पल। क्या कहते हैं इसको, हम निप्पल कहते हैं। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ठीक है, निप्पल ही कहते हैं। तो देखिए, निप्पल कहेंगे, क्या कहेंगे, निप्पल। देखिए, किन किन चीजों से बनकर बने होते हैं स्तन, देखिए पहला होता है हमारा ग्रंथियां, ग्रंथियां, ठीक, प्लस पालिकाएं। पालिकाएं क्या होती हैं अभी हम आपको बताएंगे। पालिकाएं प्लस वसा, तीसरी चीज क्या होती है हमारे पास, वसा। ठीक है, वसा होती है। इन तीनों चीजों से मिलकर ही स्तन का निर्माण होता है। ठीक है, सही बात है। अब देखिए, ये जो मैंने बता दिया आपको डायग्राम, लेकिन जब तक हम एक और डायग्राम आपको नहीं बनाएंगे तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि दुग्ध जो स्रावित होता है, मेन चीज क्या है इस टॉपिक का, दुग्ध स्रावित कैसे, हाउ टू पॉसिबल दिस। देखिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, अब दूसरा, जब तक डायग्राम मैंने बताया था नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझेंगे, तो नहीं समझेंगे। देखिए, जो स्तन होते हैं उनमें एक स्तन में, कितने स्तन में, एक स्तन में 15 से 20, 15 से 20 पालिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, पालिकाएं, 15 से 20 पालिकाएं होती हैं। अब सर आपने तो बताया ही नहीं कि पालिकाएं होता क्या है। पालिकाएं समझिए, देखिए इन पालिकाएं किससे मिलकर बनी होती है, कुपिकाओं से। देखिए कुपिकाएं कैसी होती हैं अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, थोड़ा समय लगना चाहिए, लेकिन एकदम जो चीजें हैं वो बिल्कुल एकदम बढ़िया से बननी चाहिए, ताकि हाँ लगना चाहिए कि एकदम हमने बेहतरीन एक डायग्राम तैयार किया है।
चलिए देखिए, मैंने तो चाहे कैसे भी बना दिया हूं, लेकिन आप लोगों को एक बेहतर ढंग से बनानी है। ये होती हैं हमारी कुपिकाएं। क्या होती हैं? कुपिकाएं होती हैं। मिल्क यही बनाती हैं, मेन चीज, सबसे बड़ा टॉपिक, मिल्क यही प्रोवाइड करती हैं। देखिए, ये जो एक बनाया है मैंने कुपिका का एक गुच्छा, क्या बना है? कुपिका का गुच्छा। देखिए अंगूर देखे होंगे आपने, अंगूर का जो गुच्छा होता है, सेम गुच्छे टाइप ये जो मैंने कुपिकाएं बनाई हैं, सेम गुच्छे के समान होती हैं, जो स्तनों में पाई जाती हैं। और एक गुच्छे को हम क्या कहते हैं? पालिका। क्या कहते हैं? पालिका। आप समझ में आ गया पालिका किसे कहते हैं? पालिका। ठीक है, ये बनाई मैंने एक पालिका। कितनी बनाई? एक पालिका। और मैंने ऊपर क्या लिख दिया? 15 से 20 पालिकाएं एक स्तन में पाई जाती हैं, तब जाकर कहीं मिल्क प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, देखिए दूसरा, देखिए स्तनवाहिनी। स्तनवाहिनी, स्तनवाहिनी, स्तनवाहिनी। इसको मैंने स्तनवाहिनी क्यों कह दिया? क्योंकि ये जो आप संरचना देख रहे हैं, थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश। देखिए, मान लीजिए ये जो कुपिकाएं जो यहाँ पर आकर इस स्तन वाहिका से मिली हैं, तो मैंने अभी क्या कहा? अंगूर का पूरा गुच्छा होता है। तो मान लीजिए एक यहाँ पर गुच्छा कोई है, तो उसकी जो नलिकाएं हैं वो यहाँ पर आके खुलती हैं, यहाँ पर आके खुलती हैं। अब कोई एक और मान लीजिए यहाँ पर आके खुलेगी, तो जाकर यहाँ मिल जाएगी। किससे मिलेगी? जाकर स्तन वाहिका से जाकर, किससे? सॉरी, स्तन वाहिनी। किससे जाकर मिलेंगी? स्तन वाहिनी से जाकर मिल जाएंगे। और जब यह स्तन वाहिनी आगे जाएगी, स्तन वाहिनी आगे जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए यह एक पालिका थी, पालिका का एक गुच्छा था। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरी पालिका का गुच्छा भी यहाँ पर जुड़ सकता है आके। यहाँ पर मान लीजिए कोई और गुच्छा भी जुड़ गया, यहाँ पर कोई और गुच्छा जुड़ गया, क्योंकि 15 से 20 होते हैं, तो कोई भी कहीं भी जुड़ सकता है। ठीक है, कोई भी कहीं भी जुड़ सकता है। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए यहां पर जुड़ गई आके, तो जो आगे वाली, जो आगे ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं दुग्ध वाहिनी। क्या कहते हैं? दुग्ध वाहिनी। दुग्ध वाहिनी, ठीक है, दुग्ध वाहिनी। अब क्या होगा? दुग्ध वाहिनी आगे जाकर, जो मैंने अभी डायग्राम बनवाया था उसको दिमाग में रखिए और समझिए। दुग्ध वाहिनी आगे जाकर निप्पल की सहायता, किसकी सहायता से? निप्पल की सहायता से शरीर से बाहर हो जाएगी। किसकी सहायता से? निप्पल की सहायता से जो दुग्ध है वो स्तनों से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कहानी। अब क्या है, अभी इसमें पूरा मतलब अभी पूरा टॉपिक हुआ नहीं है, अभी मैंने सिर्फ डायग्राम बनवाया। थ्योरी इसकी मैं कल कराऊंगा, क्योंकि अभी बज रहे हैं 8, सुबह के 8 बज रहे हैं, और मेरी अभी 10 मिनट बाद एक दूसरी ऑफलाइन भी क्लास है, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। तो इसका जो थ्योरी है वो हम आप लोगों को कल प्रोवाइड कराते हैं, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आके। और बाकी मैंने जैसा कहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और बकाया जो भी यहाँ पर जो मैं नोट्स तैयार करवा रहा हूँ वो आप लोग लिखते चलिए। इससे क्या होगा, जब बोर्ड परीक्षाएं आपकी नजदीक आएंगी, तो जो स्कूलों में जो लंबे लंबे मोटे मोटे नोट्स बनवा दिए हैं, आपको उसको पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये शॉर्ट्स नोट पढ़िए, और पूरा रिकॉल हो जाएगा दिमाग में कि हाँ ऐसा सर ने पढ़ाया था, ऐसा सर ने पढ़ाया था, मतलब सारी चीजें ध्यान में आ जाएंगी। एक बार इसको पढ़िए, एक बार टेलीग्राम पे जो नोट्स दे देंगे वो पढ़िए, एकदम सिलेबस तैयार है, कोई टेंशन नहीं, पूरा चैप्टर तैयार है, एकदम स्मार्ट अप्रोच से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से हम कल के एक बेहतरीन लेक्चर में। कंटिन्यू बरकरार रखिए, आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, इस बार आप लोगों के साथ में कोई भी धोखाधड़ी नहीं होने वाली है। कंटिन्यू क्लास से जुड़ेंगे, और डेली अपडेट आपको बूस्टर डोज 8 बजे, सुबह 8 बजे हम आप लोगों को बायोलॉजी का ये बूस्टर डोज डेली देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी पसंद आया है, लेक्चर को अंत तक देखा है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करिए। आप लोग जैसा भी, अगर आप लोगों को क्लास समझ में नहीं आई है तो आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, और समझ में आई है तो एक बार रेड हार्ट
एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल बेहतरीन क्लास के साथ में। धन्यवाद।